अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच फॉर स्टडी। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है और इसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इंग्लिश के बेसिक रूल और कुछ वर्ड और उनके मीनिंग। तो आज हम उन वर्ड के सेंटेंस बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं ये हम आपको इस क्लास में बताएंगे। तो चलते हैं क्लास की जानिब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने जहन में रखना है। अगर आप ये स्ट्रक्चर जहन में रखते हैं तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ ये स्ट्रक्चर है। तो वो क्या है? ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने पिछली क्लासों में शायद 5वीं 6वीं में पढ़ा भी होगा, लेकिन अभी आपको बेसिक से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, यानी किसी सेंटेंस में जब कोई काम कर रहा होगा, कोई बंदा होगा या किसी चीज़ का नाम होगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसमें मैं आपको सेंटेंस में समझाता हूँ। दूसरे नंबर पर है वर्ब। वर्ब क्या है? यानी कि किसी सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा हो, अमल हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस में अभी मैं कहता हूँ मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, तो आई उसमें सब्जेक्ट हो गया, जाना उसमें वर्ब हो गया। तो कहाँ जाते हैं? मैं कॉलेज जाता हूँ। वो जो कॉलेज होगा वो काम होगा, यानी किसी सेंटेंस में जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मैं हसन अब्दाल जाता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? तो बड़े ध्यान से, मैं जो है ये मेरा अपने आप को कह रहा हूँ, ये किसी बंदे का नाम है। तो मैं सब्जेक्ट है आई, उसके बाद है हसन अब्दाल जाता हूँ। तो जाना क्या है? वर्ब है। गो टू, कहाँ जाने की बात हो रही है? हसन अब्दाल, तो हसन अब्दाल। मैं हसन अब्दाल जाता हूँ, आई गो टू हसन अब्दाल। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है पहले नंबर पर? वो की इंग्लिश है दे। दूसरे नंबर पर क्या है? वर्ब है। वर्ब हमारा क्या है? खेलना, प्ले। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम मेहनत से काम करते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या है? वी, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? काम करना, काम करते हैं, वर्कड। मेहनत से हार्ड, हम बहुत सख्त काम करते हैं, यानी मेहनत से काम करते हैं, वी वर्कड हार्ड। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वुजू बनाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं हूँ आई। बनाना, बनाना की इंग्लिश मेक भी हो सकती है और परफॉर्मिंग भी हो सकती है। अब जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। आई मेक। वुजू क्या है? वुजू की इंग्लिश है एब्लूशन। आई मेक एब्लूशन या आई परफॉर्मिंग एब्लूशन, मैं वुजू बनाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नाश्ता करता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? आई। नाश्ता करना की इंग्लिश क्या है? ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अभी हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? यानी कि जिसमें हम नहीं का
वर्ड यूज़ करते हैं। अभी मैं कहता हूँ मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं मेहनत से काम नहीं करता हूँ, मैं वज़ू नहीं बनाता हूँ, मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस भी तो हमें बनाने पड़ेंगे ना। ये तो हम नहीं कहेंगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कभी तो हम ये भी कहेंगे कि मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस भी आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ एक वर्ड का यूज हुआ है, डू नॉट का। बाकी उसी तरह ही सेंटेंस बनेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट यूज करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है वो खाना नहीं खाते, वो खाना नहीं खाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वो है, वो की इंग्लिश दे है। उसके बाद डू नॉट। अच्छा, लिखने में हम डू नॉट लिखेंगे, लेकिन बोलने में हम डोंट बोलेंगे। डू नॉट क्या खाते हैं, खाते हैं, खाना की इंग्लिश क्या है, ईट। क्या खाते हैं, खाना यानी रोटी, खाना, फूड। वो खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट फूड, दे डोंट ईट फूड। बोलने में हम डोंट बोलेंगे, लिखने में हम डू नॉट लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हम सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश है वी, देन डू नॉट, उसके बाद क्या है, उठना, उठना की इंग्लिश है गेट अप। जल्दी नहीं उठते हैं, अर्ली। सुबह सवेरे की इंग्लिश क्या है, इन द मॉर्निंग। हम सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं, वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वो काम पर नहीं जाते। तो सब्जेक्ट क्या है, वो की इंग्लिश है ज्यादा लोग हैं, दे। उसके बाद डू नॉट, जाना की इंग्लिश क्या है, गो टू। कहाँ की बात हो रही है, कहाँ नहीं जाते हैं, काम पर, वर्क। दे डू नॉट गो टू वर्क, वो काम पर नहीं जाते हैं। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है सवालिया जुमले। यानी कि कभी हम कहते हैं मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं हसन अब्दाल जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। इस तरह का ठीक है, हमने बना लिया। लेकिन कभी हम किसी से सवाल भी करेंगे, किसी से ये पूछेंगे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं, इस तरह के भी तो सेंटेंस हो सकते हैं। तो वो किस तरह बनाएंगे, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है क्या आप इंग्लिश सीखते हैं। देखें अभी यहाँ पे क्या का वर्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर वही रहेगी जिस तरह हमने पहले नेगेटिव की रखी थी, सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नॉट को ख़त्म कर देंगे और डू को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्या की इंग्लिश डू। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप हैं, आपकी इंग्लिश है यू। उसके बाद सीखते हैं, सीखना की इंग्लिश है लर्न, डू यू लर्न। क्या सीखते हैं, इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो हमारे साथ मैच खेलते हैं। क्या की इंग्लिश क्या है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वो यानी ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग, इंग्लिश क्या है वो की दे, डू दे। उसके बाद खेलना, खेलना की इंग्लिश है प्ले, डू दे प्ले। क्या खेलते हैं, मैच, मैच, डू दे प्ले मैच। किसके साथ, हमारे साथ, विद अस, डू दे प्ले मैच विद अस। क्या वो हमारे साथ मैच खेलते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करते हैं? तो सबसे पहले क्या है, डू है, क्या। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद क्या है, मेहनत करना, वर्क हार्ड। डू यू वर्क हार्ड, क्या आप मेहनत करते हैं? टू लर्न, सीखने के लिए। डू यू वर्क हार्ड टू लर्न, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? इंग्लिश, इंग्लिश। डू यू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करते हैं? द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं? सबसे पहले क्या होगा, डू लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप, आपकी इंग्लिश है यू। उसके बाद एहतराम करना, एहतराम करना की इंग्लिश क्या है, रिस्पेक्ट। डू यू रिस्पेक्ट, किसका एहतराम करते हैं? यूर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का। क्या आप अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं? डू यू रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। तो ये 3 सेंटेंस है, ये आपने ज़रूर बनाने हैं और इनमें से एक आप कमेंट में भी इसकी इंग्लिश बना के आप सेंड कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल है, आप बाजार जाते हैं, इसका भी वही फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर जो है वो, मैं बारिश की वजह से कॉलेज नहीं जाता हूँ, तो इसका भी सेम ही फार्मूला होगा। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन इसका उसी तरह ही आप सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसमें जो इंक्रीजमेंट हुई है की वजह से कीवर्ड की, वो आपने लगाना है, बाकी सेम फार्मूला है। तीसरे नंबर पर है, क्या आप रात को जल्दी सोते हैं? इसकी भी वही फार्मूला है, यानी डू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये आपने ज़रूर हल करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।